हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th आर डी शर्मा चैप्टर 2 एक्सरसाइज है 2.2। तो इसमें जो चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर करके नाम से चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसके आज हम 7th 8th और 9th पार्ट करके इसको ख़त्म करेंगे। तो इससे पहले वाले जितने भी पार्ट है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 9th में। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये हमें 5 की पावर 2x + 3 इक्वल टू 1 दे दिया है। तो देखिए, जब भी कभी ऐसा हो कि हमें कोई नंबर 1 दे दिया है तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ये रूल है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल रूल है। देखो, अगर मान लीजिए ये है कि x की पावर 0 है, इसका मतलब मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। अगर 5 की पावर 0 है तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बस हम यहीं पर ऐसा करने वाले हैं। ये 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 2x + 3, और इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 0। अब देखो, इससे क्या होगा ना, 5 की पावर 0 का मतलब क्या, 1 ही होता है। तो देखो, 5 है इक्वल है, तो पावर क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग पावर, तो कंपेयरिंग पावर क्या हो जाएगा, 2x + 3 इक्वल टू 0। तो 2x को यहीं रखेंगे और ये वहाँ जाके क्या बन जाएगा, -3, और x इक्वल टू हो जाएगा -3, और 2 जाएगा नीचे और ये बन जाएगा आंसर। तो ये हमारा x आ गया। अब देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो, ये है 13 की पावर जो दे रखी है, √x दे रखी है। तो हमें तो x निकालना है, इसलिए से कोई मतलब मत रखो। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 4 की पावर 4 होने का क्या मतलब होता है, 4 की पावर 4 होने का हमारा मतलब होता है 4 × 4 × 4 × 4। ये आ जाएगा 16 इंटू में 16, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 16 का होता है 256। तो हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 256 लिख लेंगे। 256 ऐसे 3 की पावर अगर 4 होगी तो कितना आएगा, ये 81 आएगा, और माइनस में ये 6 है। फिर 13 की पावर है √x इज इक्वल टू, ये आएगा 256। दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का 87। मैंने दोनों को प्लस क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। 13 की पावर है √x इज इक्वल टू, इसमें से इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 256 87। तो ये आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो 169। अब देखो, मुझे एक बात पता है कि 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। अब बेस सेम बन गए, पावर कंपेयर कर दो। √x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब ये x, अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड। ये स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। रूट क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। अगर x स्क्वायर है इज इक्वल टू y है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू √y लिखते हैं। अब ये यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। x हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है। x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। ये आंसर बन गया, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। और देखो, 9th पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो करते हैं सॉल्व। देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं ध्यान से कि रूट है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी मान लो स्क्वायर रूट ऑफ x मान लो, या x y z 1 2 3 कुछ भी मान लो, तो वो क्या होता है, x की पावर को 1/2 लिख सकता हूँ। क्यूब रूट ऑफ किसी का नंबर मान लो 5 है, तो मैं इसको 5 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। और बाहर ये वाली पावर है, ठीक है, ये तो कहीं नहीं जाएगी। इसको तोड़ सकते हैं, 5 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे, अगर ऐसे 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5/3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/5। इसकी मल्टीप्लाई कितना कराएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा x/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5/3 की पावर आ जाएगी 3। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात और भी है, हमारे बेस अभी भी सेम नहीं है। ये 3/5 है और ये 5/3 है। तो मैंने कल जो पहला वाला वीडियो डाला था उसमें बताया था, जब भी हम किसी को रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या होती है, नेगेटिव ही आती है। तो ये आएगा हमारा 3/5, इसकी पावर आ रही है x/2 प्लस 1/2। मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, 3/5 बना दूंगा, तो ये पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, ठीक है। जब भी रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और माइनस होगी तो प्लस में हो जाएगी।
अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये भी बेस 3/5 है, ये भी बेस 3/5 है, तो क्या कर सकते हैं, पावर कंपेयर कर सकते हैं। x/2 + 1/2, ठीक है, इक्वल टू में -3। अब हम क्या करेंगे, बस इसको ये रख लेते हैं। x/2 = -3, ये जाएगा तो -1/2, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। कितना आएगा अभी, x/2 = इसका एलसीएम 2, और ये आ जाएगा -6 -1, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा x/2 = आ जाएगा -7/2, ये 2 से 2 कट गया। x = आ जाएगा हमारा -7, और ये बन जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में इतना डिफिकल्ट था, इतना था नहीं, हमें खाली बेसिक चीज़ें यूज़ करनी थी। तो आज हमारे ये वाले क्वेश्चन पूरे, क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स पूरे हो गए, ठीक है।